एक बार और। के रूप में स्वागत और कृपया तालियों में धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमान सिंह पूनिया जी के कर कमलों से आपको स्मृति चिन्ह प्राप्त की जा रही है। जाते रहे बहुत बहुत। अगले क्रम में आपसे निवेदन है आपकी कृपया रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रीना परमार देवकी पाल जी से अगले क्रम में श्रीमती दमयंती पाल। अगले क्रम में स्वागत अभिनंदन सुखी रहे। साथ के सभी बहनों चाचियां आप लोगों को चरण स्पर्श प्रणाम। मेरे से छोटे जितने भी बहनें हैं या बच्चे हैं उनको आशीष क्या कहूँ, गदगद हूँ आज। न चाहते हुए भी इस गांव की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। बचपन की यादें जुड़ी हुई है। मतलब मलारी से आते ही सिर्फ अपने गमसाली गांव को प्रणाम करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। बहुत आनंद आता है अपने गांव के लोगों से मिलना, क्योंकि बहुत लंबे समय हमने कोरोना काल में ऐसा लगा कि हम अपने लोगों से नहीं मिले, पर भगवान की इच्छा थी। इतने बड़े महायज्ञ में हम लोग शामिल हुए और हमारे ग्राम वासियों को, मेरे मैतियों को, मेरे पूनिया परिवार को मैं हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुला करके इतना सम्मान दिया। वाह गमसाली गांव, आपको हमेशा नमन। और बार बार यही चाहेंगे कि इसी गांव के हम लोग, इस गांव में हम लोग जन्म लें और मतलब बोलने का कोई शब्द नहीं। ताजे से यसी का जया बड़वाल माना दूसरा नाम बोल देना चाहिए। देवश्री देखो डबल श्रीमती बीना, श्रीमती अनु, श्रीमती देवश्री इष्ट देव फैला पंचनाथ की, पांडव देवताओं की, ग्राम सभा गमशाली में मौजूद सभी देवी देवताओं की जय। मैं नीलमपाल गमशाली की बेटी और बामपा की बहू। पुराने लोग तो मुझे सब जानते होंगे, लेकिन जो नई बहुएं आई हुई है वो शायद नहीं जानती होंगी। एक पूरा मेरे पास नहीं आया, दूसरा पूरा मेरे पास नहीं आया, लेकिन जब टाइम हुआ तो कार्ड हम लोगों को मिला और हम लोग भी दौड़े दौड़े चले आए। अभी कितनी बहनें जो है हमारी बुआ लोग आधे रास्ते में ही अटके हुए हैं, आ रहे हैं लोग। तो एक लड़की का मैथ जो है हमारे बाप दादाओं से, हमारे भाइयों से, भतीजों से बनता है। वो लोग हमें बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम आए। इस आयोजन में आप लोगों ने हमें बुलाया, उसके लिए मैं सारी बहनियों की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग हमें इसी तरह से याद करेंगे। जो आशीर्वाद आप लोग हमें जूट के थैले में बंद करके दे रहे हैं, वो अगर आप हमें नहीं भी देते तो चलता। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और एक ध्यान जो है
वो चाहे किसी भी गांव की हो, कहीं की भी बेटी हो, मतलब मैं तो जाना तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं स्वर्ग ही पहुंच गए हम लोग। और जब हम आते हैं, आप लोग हमें प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो ये है कि हम लोगों को तो आप लोगों ने आमंत्रित किया, साथ में हमारी बेटियों को भी आमंत्रित किया। वो हमारे दुगनी खुशी की बात है कि हम अपनी बेटियों को भी साथ लेके आए हैं। हम उनको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम पले पड़े, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा परदादा यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर ऐसा होता था वैसा होता था। मेरा तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जम्मी वगैरह बैठे हुए ये जरूर अपनी बेटियों को बताएंगे कि यहाँ पर हम फिसलन पट्टी में फिसलते थे, यहाँ पर हम नहाते थे, ये करते थे, खेलते कूदते थे। तो बहुत सारी यादें जो है सबकी जुड़ी हुई है। आप सब लोगों ने हमें बुलाया, पूरा मान सम्मान दिया, इतनी अच्छी आप लोगों ने व्यवस्था किया यहाँ पर। मतलब बरसात हुई तो जैसे बारिश हुई तो टेंशन सी होगी कि अरे अब क्या होगा। तो भाभी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो है पूरा जो है इंतजाम है, तुम बिल्कुल नहीं भीगोगे। ऊपर से पूरा पॉलीथीन वगैरह लगा के तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है। तो वाकई में हम नहीं भीगे, हम अच्छे से जो है कार्यक्रमों का रसास्वादन कर रहे हैं आप लोगों की वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा प्यार अपना देते रहें, आशीर्वाद हमें देते रहें, और हम लोग भी बार बार आते रहें। एक बार फिर से जो है मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया, इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं। हमें, हमारी बेटियों को, हमारे दामाद सब आए हुए, सब गदगद है, सब खुश है। हमें बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे, और आप लोग इसी तरह हमें बुलाते रहिएगा। और सबकी ओर से एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भवानी देवी कहाँ हैं आप? तो एक्चुअली सासू माँ इस गांव की धाणी है, और मैं धन्यवाद दूँ। और सबसे पहले तो ग्राम सभा गमशाली को ढेरों धन्यवाद कि अपनी सारी धारणियों को उन्होंने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, और कार्यक्रम का जो अरेंजमेंट्स है वो इतने अच्छे और इतने सलीके से चल रहा है कि सभी को सारे कार्यक्रम देखने में मज़ा भी आ रहा है। और नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन का जो समागम हो रहा है कार्यक्रमों में भी, वो बहुत अच्छे से घुल मिल के सामने आ रहा है। वो सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बचपन से बाहर रही हूँ हमेशा। आप रोटी खा सकते हो, समाज में आपको इज्जत मिलेगी, और शिक्षा आपको कभी व्यर्थ नहीं होती। आप हर रूप में, किसी भी रूप में जहाँ जो सीखने को मिले उसको ग्रहण कर लो। ये मत सोचो कि यार ये तो मेरी परीक्षा में नहीं आएगा, या ये मैं कहाँ अप्लाई करूँ। जहाँ जिस बुजुर्ग से, जिस छोटे से आपको जो सीखने को मिले वो सब ग्रहण करो, क्योंकि ज़िंदगी में ना कहीं वो चीज़ें काम आ ही जाती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंच पे आपने आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। और ऐसे होम महायज्ञ हमेशा होते रहे, और सदैव यज्ञ हमेशा होते रहे, जो कि हम लोग हमेशा यहाँ ध्यान आते रहे और खुश रहे, और आप सभी लोग भी खुश रहे और निरोग रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। धन्यवाद। गीत दौड़ा से गैत याद राचा, गैत याद राचा गिरू गीत दौड़ा से। कोरोना काल में मैंने इस गाने को बनाया, लिखा भट जात्या इन उगाचीनी बरखा जा ब्रह्मी, भट जात्या इन उगाचीनी ताप इन फचकीनी, खे औरी लागनी गीत दौड़ा से गैत याद राचा, गैत याद राचा गिरू गीत दौड़ा से। ग्वासल्या ग्वास
Gadara pane tapos kanni get yad rachagenu agite dagya se get yad rachagenu agite dagya se get yad rachagenu agite dagya se अपना स्वागत करते रहे नंदन के प्यार
पाल जी से आग्रह है कि कृपया तैयार है। धन्यवाद। तत्पश्चात श्रीमती बीशु गढ़वाल जी के अमर श्रद्धेय बम्बाल जी, आपका धन्यवाद। बीना पंघोड़ी जी से आग्रह है, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात धन्यवाद श्रीमान प्रतिमती रावत। कृष्णी खाती से आग्रह है कि आपका मैं आमंत्रित करूंगा। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में शिव को आगे बढ़ाते हुए अगले क्रम में श्रीमती शोक स्वागत अभिनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात आपका स्वागत अभिनंदन है श्रीमती बिमला बड़वाल। बेस्ट। अगले क्रम में श्रीमती तत्पश्चात श्रीमती सत्य करें। आपका धन्यवाद। कृपया मंच पर आएं। श्रीमती धन्यवाद। श्रद्धेय विनोद, आप सभी का आभार और अभिनंदन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभिनंदन कार्यक्रम में मैं आपके सम्मानित ध्यानियों के क्रम में मैं श्रीमती पद्मिनी राणा जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप भी अपने उद्बोधन और विचार प्रकट करना चाहें। कृपया आप डाइस पर आने का। जय फैला, जय मैती इष्टदेव फैला, जय 5 भाई पांडवों की जय। सम्मानित मेरे मायने और जो बाहर से अतिथि भी आए हैं, उन सबको मैं आज अपने दिल की गहराइयों से सबका अभिनंदन करती हूँ और अपने मैतियों का धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते ही हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि ये सब स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए इस क्रम में जो आप लोगों ने ध्यानियों को बुला करके बेटियों को अपना स्नेह, मान, सम्मान और प्यार दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब से हमने ये सुना कि इस बार हमारे मैती गांव गमसाली में 12-13 यानी कि 13 साल से भी ज़्यादा हो गए शायद, ये महायज्ञ होम होने जा रहा है, तो ध्यानियों की जो उमंग है वो तब से ही, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि ध्यानी से दास के सुन फुर में आसगी, दास के सुन उमहावरेगी इन और ए फैला हे इंत इष्ट देव फैला, हे मैती इष्ट देव हे कि तो पोपो फैला मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरा यहाँ पे मामा कोट भी है, तो मैं फैला को रोज पोपो ही कहती हूँ। आपके चरणों में बार बार नमन है। ऐसे ही अपने मन के 2 उद्गार जो मेरे मन में आया है वो मैं यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे कविता के रूप में आप सबके सामने अपने मन के उद्गार व्यक्त करना चाहती हूँ। जय जन्म भूमि गैरू सत सत प्रणामया, जय जन्म भूमि गैरू सत सत प्रणामया, इष्ट देव उच्चा फैला गैरू कोटि कोटि प्रणामया, हे स्याग मैती नम, हे स्याग मैती नम, गैरू इंत बंदनया
ग्राम सभा गमसाली जिन्होंने हमको आमंत्रित किया, ग्राम सभा गमसाली इंत दिल से अभिनंदनिया। मैं सबके तरफ से बोल रही हूँ, इंत मतलब हम सबका। ग्राम सभा गमसाली इंत दिल से अभिनंदनिया। ने भाई पांडवों नु इंत लग जोड़े ढोकरिया। ने भाई पांडवों नु इंत लग जोड़े ढोकरिया। नामची और फेर देवी जब तो नु प्रणाम होया। नामची और फेर देवी जब तो नु प्रणाम होया। साक्षेम मुन्यावा तीत साक्षेम कल इंत तीरच मुन्यावच। साक्षेम मुन्यावा तीत जपता रूप प्रणाम होया। साक्षेम मुन्यावा तीत जपता रूप प्रणाम होया। गौमुखी इंत जो पी धारा गौमुखी यहाँ। और मैं अभी इस अवसर पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मेरे ख्याल से मामा जी श्रीमती मंगरो नु प्रणाम यहाँ। गौमुखी अग्रेला तीत मंगरो नु प्रणाम यहाँ। माधवी महादेव चरणों कल इंत सेवाया। माधवी महादेव चरण कल इंत सेवाया। धौली और पवित्र गणेश गंगा रूप प्रणामया। धौली और पवित्र गणेश गंगा रूपेरु इंत प्रणामया। दुम्फू येर फैला डन्नो पर फैला तु वासया। कहता न आशीष यांज ध्यानीता पूरा आशय। ध्यानीत आस फैलन पुर्याच फैलन इंत बेस्योनु इंत मेत्युनु जथा सुख समृद्धि धाप्या कि धते किम फैला ए ध्यानुन बजाचे किम फुरम्यासी किम बढ़िया अरेंजमेंट लचे दी पंडाडु ते जो घोषित दी इन शक्कलिन ले बिल्कुल घोषित इन शक्कलिन ले। तो दी और जथा बढ़िया इंतजाम इंत मेती इंत मतलब दी जन्म थने वस्तने प्राणिया इनके दी व्यवस्था दी प्यार दी आशीष दी आशीर्वाद दी सम्मान इनमें विसर्तन वस्ते। तुमको ये फैला डन्नो पर फैला तो वासया। गहता न आशीष यज ध्यानता पूरा आसिया। नाम ए र गौनारे डांग ये गौनार डांग। पहले हम धन्यवाद देते हैं कि हम ध्यानियों को उन्होंने बुलाया। मैं सच्चे मन से अगर अपने मन के उद्गार करूं तो मैं जब से ये ध्यानियों का ये जो गमसाली का प्रोग्राम चल रहा था मंदिर समिति का और ये लोग उसमें आ रहा था, ग्रुप में आ रहा था, उसको लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग जाएंगे और देखो ये इंतजाम हो रहा है। रियली जब मैम ने बोला, पद्मिनी मैम ने, वो मेरी गुरु भी रही है, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है जोशी मठ में, तो उनको पहले नमन इस मंच से। और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया जो कि मुझे कुछ पता भी नहीं था। सही में हम लोग देहरादून रहते हैं और हम लोग नीतिमाणा के सदस्य हैं, लेकिन हमें इतना कुछ पता भी नहीं था। मेन कारण यही था कि सच्चे अगर मैं अपने मन से उद्गार से कहूँ कि हमारा घर ही नहीं था। मैं दलीप सिंह कुंवर जी होटल कामेट वाले उनकी बेटी हूँ, और जब हमारा घर ही नहीं था तो हमारा आना जाना भी नहीं था। क्योंकि बचपन से मेरे फादर बताते, मेरे पिताजी ने मुझे बताया, हम लोगों को बताया, जब वो 8 वर्ष के थे तब हम पे यहाँ पर बारी आई थी। तो जब मेरे पिताजी 8 साल के थे, इकलौते मेरे पापा हैं, अपने पिता की संतान थे श्री गोपाल सिंह कुंवर जी के, तब हम पे ये बारी आई थी। और मेरी दादी वो बारी करने के बाद इंद्रधारा चली गई थी, जहाँ के उनके माता पिता ने उनको गोद दिया था, पाला था। तब से मेरे दादाजी वहीं चले गए। तो मेरे दादाजी को वहाँ गांव में हमेशा एक मतलब दुख भी होता था मेरे दादाजी को। मैं सच बात बता रही हूँ, उसमें कोई बनावटी नहीं है। बाटू बढ़िया बोलते थे, हमको बढ़िया ही बोलते थे वहाँ पर। और मेरे दादा को, हम लोगों को मतलब उस गांव में भी वो बाहर का ही मानते थे। हमें कभी उन्होंने हमें नहीं स्वीकार किया कि हम वहाँ के इंद्रधारा के हैं, हमें हमेशा गमसाली का ही माना। और मेरे दादाजी उस एज में भी, उनको जब भी आने का मौका मिलता था गमसाली डुमपुधार में, तो वैसे उद्वेलित रहते थे कि मुझे जाना है, अपने गमसाली जाना है। और वो उनका प्यार था। अगर वो नहीं आते थे तो मेरे बड़े ताऊ जी हैं भुलमाधार के, वो उनके घर चले जाते थे। 2 महीने के लिए उनको बिल्कुल तृप्त मिल जाता था कि मैं अपने घर में चला गया हूँ, चाहे वो उनके घर भी जाते थे।
तो हम लोगों का भी आना जाना बचपन से रहा अपने परिवार के बीच में, लेकिन यही था कि हमारा एक घर नहीं था, तो इसलिए हम लोग बचपन से वो जो यादें हमारे अंदर होनी चाहिए थे। आज 50 में मेरी एज आ गई है, मैंने 50 शुरू मुझे हो चुका है, लेकिन वो अभी तक मतलब वो बसा नहीं था। तो जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरा घर गमसाली में बने, और उन्होंने मेरे भाइयों को बोला था कि एक बार घर बना दो, मैं जा नहीं सकता हूँ, गमसाली में हमारा घर बना दो। और जब वो लास्ट अवस्था में, तो हमने फोटो दिखा दिया था, पापा ये घर बन गया है, तो पेंट हो गया था, दरवाजे लग गए थे, यही गांव के भाई के गमसाली आई है, तभी हमारा गांव भी आबाद होगा और हमारे छोटे बच्चे, हमारे जो बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारे कल्चर के बारे में जानेगी, जैसे हम अब जान रहे हैं। तो धन्यवाद मंदिर समिति का और हमारे परिवार का, हमारे बुजुर्गों का, विशेष तौर भैया का, ये विनोद भैया का, आज वो अतिथि है यहाँ पर, और सब आप ध्यानियों का। आप सब ध्यानी आए और हमारी गोसाइयाँ आए, तभी तो इस मंच की शोभा बढ़ी। आज बड़ा दमखम लगाया, वहाँ पर देखा था रस्साकसी में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, मुझे लगा नहीं, दूर से ही देखना चाहिए और कैसा हो रहा है देखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम इवेंट कराते हैं। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, खूब दमखम लगाया उन्होंने और खूब रस्साकसी की। ऐसी बच्चों की प्रतियोगिता हुई, कल यहाँ पर नए नए बच्चे डांस कर रहे थे और बड़ा अच्छा सा एक प्रोग्राम किया सबने, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरे परिवार, मेरी बहनों की और हमारे बमपाल, और आज को हमारी बारी है कुंवरों के, सब एक एक ध्यानियों की तरफ से पूरी मंदिर समिति जो है गमसाली, आप सबको धन्यवाद कि हमें मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे सांस्कृतिक मंच के पंचम दिवस पर सभी ग्रामवासियों का, हमारे आदरणीय ध्यानियों का, समस्त मेहमानों का मैं तहे दिल से आभार और स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, हमारे जो भी धार्मिक कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, उसमें अगर ध्यान हमारे उपस्थित हों, बहुत मन को प्रसन्नता होती है, मन प्रफुल्लित होता है। इसी अवधि में आज हमारे गमसाली में, होम अवधि में अधिकतर हमारे ध्यानियाँ दूर दूर से बिना किसी परेशानी के गांव बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उनकी सहभागिता, चाहे हमारे यज्ञ स्थल उच्चा फैलाना हो, वहाँ मत्था टेकना हो, दैनिक कार्य में जो हमारा ड्यूली का प्रकरण है, उसमें हमारे समझ जानिया एक घराती के रूप में समझ लीजिएगा या बराती के रूप में समझ लीजिएगा। आप लोग सभी उत्सव मंडल में उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लगा। श्रीमती नर्मदा, श्रीमती कमल, श्रीमती देखिए आप, श्रीमती भागीरथी कुंवर, श्रीमती कृपया मंच, श्रीमती रोमा, श्रीमती बेल, और आज दूसरा एक गांव अगल बगल थी, श्रीमती मंजू रावत, माना आपकी तैयार विशाल परिवार देवी रावत कुंवर, कृपया मंच पर श्रीमती देवी राणा, श्रीमती विजया देवी रावत, कृपया आप भी मंच। श्रीमती चंद्रमती ठीक, देखिए यहाँ देखिए, श्रीमती देवी बिष्ट, यादगार आपके वतन का रहा होगा। श्रीमती गायत्री पिनोला वाला, इष्ट देव की इस पावन धरती पर
महायज्ञ ग्राम सभा गमसाली द्वारा 2023 का जो आयोजन हो रहा है, इसके 5वें दिवस के सांस्कृतिक संध्या पर आज के मुख्य अतिथि और हमारे मंचासीन समस्त गणमान्य व्यक्तियों और मेरी माताओं बहनों का को मैं प्रणाम करके, आप लोगों ने हम ध्यानियों को आमंत्रित करके हमें उत्साहित किया है और इस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यानियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है और हमें स्मृति चिन्ह भेंट करके हमें धन्यवाद बहन। इसके बाद क्षमा करें, तुम्हारी रेणु डांगा से निवेदन है, कृपया आप भी अपना 2 शब्द यहाँ पर कहें। धन्यवाद, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है और मैं लेना चाहूँगी। मेरा नाम रेणु डांगला है, मैं पुत्री श्री NS डांगला की पुत्री हूँ। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी की मैं बेटी हूँ। मैं असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में बगवाली पोखर एक जगह है, द्वाराहाट ब्लॉक और मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हूँ। क्योंकि एक टीचर हूँ तो शिक्षा से ही जुड़ी कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगी। कद और कद छोटा है लेकिन इरादे बड़े हैं, इसलिए मैं सिर्फ बालिकाओं की और जो लड़कियों की शिक्षा है उसी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ और मैं अपने क्षेत्र में इस कार्य में लगी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ शिक्षक एक वही नहीं होता है जो स्कूल में पढ़ा रहा है या जो पुस्तकों में ज्ञान दे रहा है। शिक्षक एक माता पिता है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहा है, उनको ऐसे पदों पर पहुंचा रहा है कि वो आज यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर होने के बाद भी एक मिलजुल कर उस काम को कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं। तो मैं हर माता से, हर पिता से यही कहूँगी, जैसे मेरे माता पिता ने मुझे छूट दी है, छूट देने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके नाम को खराब करूँ। उनको भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। मतलब अच्छे काम में ही अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो वो मुझे उस राह में भटकने को मना नहीं करते हैं। वो नहीं कहते हैं मुझे कि ऐसा मत पहनो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत खाओ। मेरे माता पिता ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मुझे मंच में बोलने की जो सीख मिली है, मेरे पिता जो कर्मचारी संगठन के कई पदों पर अध्यक्ष भी रहे हैं, कई कार्यों में उन्होंने भाग लिया है, पुनः दीजिए, यही मेरी वो है। और पुनः मैं यहाँ के बड़े बुजुर्गों को पुनः धन्यवाद कहूँगी। समुद्र की जो गहराई होती है वहाँ से, दिल से, और जो एक पर्वत की ऊंचाई, हिमालय की चोटी की जो ऊंचाई होती है, वहाँ तक उन बुजुर्गों का धन्यवाद है कि जिन्होंने गांव की परंपराओं को अभी तक बरकरार रखा है। पुनः मेरा उन सभी को नमन है और इस मंच के माध्यम से उनको प्रणाम है। धन्यवाद बहन रेणु। अगले क्रम में मैं आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मसेना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले क्रम में श्रीमती पुष्पा, अगले क्रम में श्रीमती मामनेवाल, आपका धन्यवाद। अगले क्रम में श्रीमती देवी, अगले क्रम में श्रीमती गौरी देवी, धन्यवाद। अगले क्रम में श्रीमती बबीता देवी आ रहे हैं, के साथ में हो तो आ जाइए। आपका आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अगले धन्यवाद, आपका धन्यवाद। कृपया ताली। आपका धन्यवाद। सबको देखिए, आपका धन्यवाद। बता देंगे तो आपका धन्यवाद। भूम्याल देवता की, बोलो फैला पंचनाग की, बोलो ताणी पनो की, सर्व
पावन धरती जो कि गणेश गंगा और धौली गंगा के संगम पे बसा हुआ है और जो हमारी ये जन्मस्थली है, इस पावन धरती को सत सत नमन। और हमारे इस पावन धरती जो ये रमणीक स्थल है, आप लोग देख रहे होंगे कि 3 पहरेदार की तरह पर्वत यहाँ पे खड़े हैं। इधर से फैला डांडा है हमारा और इधर हम इसको घोड़ा पर्वत बोल रहे हैं और सामने जो हमारा छोटिंका पहाड़ है। इन पहाड़ों के बीच में बसा हमारा ये घाटी बहुत ही, मुझे तो सबसे अच्छा यह घाटी लगता है। और जो हमारे यहाँ पे चारों ओर जो हमारी देवी देवताओं का वास है, समस्त पट्टियों का मंदिर आप लोगों ने दर्शन किया होगा और इन सब का आशीर्वाद हमारे इस गांव को है। और इस हमारा ये जो गांव बड़ा फैला है, ये बहुत ही सुंदर है। और हमारे तत्पश्चात में इस जन हैं वो अपने बच्चों को इन संस्कारों में जरूर डालें। शिक्षा तो सब देते हैं, शिक्षा के लिए आज कोई पीछे नहीं है, लेकिन संस्कार जो है बहुत जरूरी है बच्चों में। मैं शिक्षा पे नहीं बोलूंगी। अगर बच्चों में संस्कार है तो वो बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ेगा, उसको रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। संस्कार बहुत जरूरी है। आप लोग इस कार्य में अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी प्रतिभा कराएं, तो उन बच्चों में भी हमारे इस संस्कार को वो बच्चे कभी नहीं भूल पाते हैं। इस जन्मस्थली को पे मैं एक थोड़ा सा एक लाइन गाना गाना चाहती हूँ। त्वे जन्मा भूमि कनक भुलाला, त्वे जन्मा भूमि कनक भुलाला, यादे माँ तेरो एक गीत लगौला, यादे माँ तेरो एक गीत लगौला। उच्चा फैला तड़कुटी चौला, उच्चा फैला तड़कुटी चौला, मंगला सी ढोले चणक बजौला, मंगला सी ढोली चणक बजौला। होवा लोड़ी किया सरौला, होवा लोड़ी किया सरौला, बल्दा को पै तोड़ी सरौला, बल्दा को पै तोड़ी सर। सोनक सोमवार महादेव मनौला, सोनक सोमवार देव मनौला, यादे माँ तेरो एक गीत लगौला, यादे माँ तेरो एक गीत लगौला, यादे माँ तेरो एक गीत लगौला। धन्यवाद। श्रीमती मोनिका राणा। रोकून की शम्या समस्त गमसाली परिवार गीत शम्या गीत कमची देखो ओरी मिली गीत राम को देखो ओरी मिली बड़की चाचा कि रोको बच्चे से इनकी कमची लगे लेकिन इनकी भाषा इनकी बोली रोको रपन पूछा ये दिन दे चाचा और ये वो चीज़ की भाषा पे को ओरी मिली बट ये लोग बच्चों को गीत शम्या पंचायत धन्यवाद पंचायत की देते इन देखो ओरी मौका की गीत देखो और नम्या रोको से गीत धन्यवाद और रोको गीत प्रणाम। धन्यवाद। ललिता देवी जी हैं जो ये पूर्व सभासद भी रह चुके हैं नगर पालिका जोशीमठ में। हाल ही में स्वर्गीय सुषमा स्वराज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हम बहुत गौरवान्वित हैं। यदि आप अपने उद्बोधन हम
ग्रामवासियों को करें, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमती ललिता देवी। धन्यवाद भाई साहब जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ अपने गुमाल देवता को नमन करती हूँ और हमारे यहाँ के देवता जो हमारे जय फैला और पंचनाद में सभी देवी देवताओं का आह्वान करती हूँ कि हमारे इस महा होम यज्ञ 2023 में यहाँ पे आपका ये इतना सुंदर आयोजन रहा है, इसके लिए मैं समस्त मंदिर कमेटी एवं हमारे जितने भी यहाँ पे संयोजक हैं, हमारे भाई लोग, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम है ललिता देवी जी और मैं यहाँ गमसाली गांव की ध्यानी हूँ और जोशीमठ में रहती हूँ। मेरा ये 40 साल का सफ़र है। जब मैं 5 साल की थी तो हमारे पिताजी नहीं रहे, उसके बाद कोई नहीं रहे। मेरा बहुत कठिन जीवन रहा जो कि मैं अपने गांव की तरफ बहुत कम आ पाई और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा मेरा। और अभी मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं समाज सेवा करती हूँ और मेरे कई भाई लोग जोशीमठ में भी कार्यरत हैं जो कि मुझे जानते हैं और अभी यहाँ पे वो लोग उपस्थित हैं। मेरी कई बहनें हैं और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और हमारी जितनी भी ध्यानियाँ यहाँ पे हमारे समस्त क्षेत्र से आई हैं, मैं उन सभी ध्यानियों को एक बार और नमन करती हूँ कि आपके आने से हमारी ये जन्मभूमि, आप लोगों की जन्मभूमि, हम अपने जन्मभूमि में यहाँ पे आए हैं हर्ष उल्लास के साथ और इस आयोजन में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी हम अपने इस आयोजन में सहयोग करेंगे और इसी तरीके से हम सब लोग मिलजुल के और आगे के जो कार्यक्रम होंगे उनमें हमको भी आगे हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारे गमसाली गांव का नाम आए। और अभी हमारे यहाँ पे जो ये महाहोम यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है, इसका अभी हमारे पूरा उत्तराखंड से लेके देश विदेश तक इसका नाम गया है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे जो यहाँ पे भाई लोग हैं, भोटिया जनजाति के लोग हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो वेशभूषा है हम सब लोगों की, तो हमारे उत्तराखंड से लेके बाहर तक हमारी संस्कृति की अपनी एक पहचान है और हम लोगों को अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। इससे हमारे जोशीमठ ब्लॉक का नाम तो आएगा, हमारे गमसाली गांव का भी नाम आएगा कि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज से जुड़े हैं और हम आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और यहाँ पे आने के लिए मेरा तो वैसे कोई वो नहीं था, लेकिन मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, जो हमारे चाचा ताऊ लोग हैं, उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया था। और 42 साल बाद मैंने भी 2022 में अपने पिताजी का मकान यहाँ पे ठीक किया क्योंकि वो खंडर के रूप में पड़ा था। 42 साल से मेरी एक पीड़ा थी कि मेरा गांव है गमसाली, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे साहिब जय फैला पंजना हमारे देवता का आशीर्वाद रहा, आप लोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि मुझे अचानक से यहाँ पे गमसाली में आके आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ कि जो कि मेरा सौभाग्य है। और आगे भी मुझसे जो भी होगा, जहाँ पे होगा, मैं हमेशा अपने गाँव के साथ रहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद ललिता देवी जी। मैं श्रद्धेय आलम सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो पुस्तक विमोचन किया है, एक ललिता देवी जी को भी भेंट स्वरूप प्रदान करें। धन्यवाद।